हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग की पाठशाला। आज हम सीएसएस में सीएसएस के बॉक्स मॉडल के बारे में जानने वाले हैं। जब भी हम सीएसएस डिज़ाइन और लेआउट के बारे में बात करते हैं तो सीएसएस बॉक्स मॉडल का यूज़ होता ही है। जब भी हम सीएसएस डिज़ाइन और लेआउट की बात करते हैं तो सीएसएस बॉक्स मॉडल का यूज़ वहाँ पे होता है। एचटीएमएल के हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह कंसीडर किया जाता है और इस सीएसएस बॉक्स मॉडल को जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, ये तीनों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीएसएस में बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है नहीं जानते हैं तो आप लोगों को सीएसएस बॉक्स मॉडल समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सीएसएस के पहले बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें और उसके बाद ही आप सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में जानें। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या होता है। सीएसएस बॉक्स मॉडल को आप किसी भी वेबसाइट में देख सकते हैं। हम यहाँ पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके ये देख सकते हैं। सबसे बॉटम पे जो होता है वो सीएसएस का बॉक्स मॉडल होता है। ये देखिए, ये आपको हर एक वेबसाइट में देखने मिल जाएगा और हर एक एलिमेंट को, एचटीएमएल के हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह कंसीडर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एलिमेंट को, ये जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो इससे आप समझ जाएंगे। जो प्रोग्रामिंग की पाठशाला चैनल का लोगो है, नेम है, वो देखिए अभी हाईलाइट हुआ है लाइट ग्रीन कलर में। और ये है पैडिंग 50। यहाँ पे पैडिंग 50 लिखा हुआ दिख रहा है। माउस का कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि पैडिंग 50। पैडिंग 50 का मतलब है पैडिंग 50 पिक्सल। पैडिंग 50 पिक्सल क्या होता है, अब आप ये पैडिंग के का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें मैंने मार्जिन पैडिंग क्या होता है अच्छे से समझाया हुआ है। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट होता है, कंटेंट के ऊपर पैडिंग होता है, पैडिंग के बाद बॉर्डर होती है। तो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, इसलिए बॉर्डर की जगह पे डैश लिखा हुआ है। कोई भी पिक्सल का बॉर्डर नहीं लिया गया है और ना ही मार्जिन लिया गया है। यहाँ पे सिर्फ पैडिंग है, वो भी 50 पिक्सल की चारों ओर, और कंटेंट है। तो ये एक बॉक्स मॉडल की तरह है। अब जब हम इसकी हाइट की बात करेंगे या विड्थ की बात करेंगे तो देखिए आप लोग, ये 1200 पिक्सल इसकी विड्थ है और इसका हाइट जो भी रहेगा उसमें ये 50 पिक्सल ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैडिंग दिया गया है 50 पिक्सल का। तो आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बॉक्स मॉडल को। सबसे पहले एचटीएमएल के बेसिक टैग्स हम ले लेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे हम सीएसएस बॉक्स मॉडल लिख देंगे। एक हेडिंग भी ले लेंगे, सीएसएस बॉक्स मॉडल लिख दिया हमने। अब हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ कंटेंट रख देते हैं। कंटेंट हम कुछ भी, अभी डमी कंटेंट्स ले लिए हैं, कुछ भी कंटेंट्स आप ले सकते हैं। अब हम इसे ब्राउज़र पे रन करा के देखते हैं। इसके लिए क्या है, बॉक्स मॉडल को ओपन किया हमने। ये देखिए, ये ऐसा दिख रहा है अभी। तो हमको अब स्टाइल करना है जिससे कि ये इस फॉर्म में हमको दिख सके, जिससे कि ये हमको इस बॉक्स मॉडल के फॉर्म में दिख सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बॉक्स मॉडल की तरह दिखे इसके लिए इसे स्टाइल कर देंगे। तो स्टाइल टैग ओपन किया। ये सब आप लोगों को नहीं पता है तो इसके सिंटैक्स, सीएसएस के सिंटैक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। एलिमेंट सेलेक्टर भी मैंने बताया, ये पी एलिमेंट है। तो हमने इस पैराग्राफ में स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, इसलिए हमने पी एलिमेंट सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम इसे विड्थ दे देंगे, विड्थ 150 पिक्सल दे दिया। हाइट दे देंगे 200 पिक्सल के आसपास कुछ हाइट दे देते हैं। और पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर तीनों हम 50-50 पिक्सल अभी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल, मार्जिन भी दे देते हैं 50 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए आप कलर पिकर का वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। गूगल में जाके कलर पिकर लिख सकते हैं। आप कलर पिकर लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप कोई भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। हमने अभी ये कलर पिक कर लिया है। अब हम बॉर्डर भी 50 पिक्सल दे देते हैं, सॉलिड लाइट ग्रे दे देते हैं यहाँ पे। या फिर आप वहाँ कलर पिकर से यहाँ से कोई और कलर भी पिक कर सकते हैं। हम ये कलर पिक कर लेते हैं। हमने ये कलर बॉर्डर पिक कर लिया। अब देखते हैं रन करा के
CSS बॉक्स मॉडल कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है CSS बॉक्स मॉडल। हम फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ा, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल दे देते हैं, फॉन्ट भी हमको क्लियरली विजिबल होगा, ये देखिए। और आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी अलाइन जस्टिफाई कर सकते हैं, जिससे टेक्स्ट जो है जस्टिफाई दिखेगा। तो ये हो गया, इतना पार्ट हमारा कंटेंट हो गया। कंटेंट के बाहर का ये वाला पार्ट जो है 50 पिक्सल चारों ओर, ये हमारा पैडिंग हो गया। ये बॉर्डर हो गया 50 पिक्सल का, और बॉर्डर के आउटसाइड ये पूरा एरिया है वो हो गया मार्जिन 50 पिक्सल का। तो हम इसे अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो देखिए 150 क्रॉस 200 का ये एलिमेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 150 विड्थ और 200 हाइट। तो 150 विड्थ और 200 हाइट का ये एलिमेंट है। इसमें हमने 50 पिक्सल पैडिंग दिया है, 50 पिक्सल बॉर्डर दिया है और 50 पिक्सल इसका मार्जिन दिया है। तो इसका हाइट कितना हो गया, इसमें हम देखिए 150 इसका विड्थ है और 150 में इसके विड्थ में 50 और ऐड हो गया लेफ्ट में, 50 मीन्स 150 इसके लेफ्ट में और 150 इसके राइट में, मीन्स 300 इसमें एडिशनल ऐड करना पड़ेगा हमको। तो 300 और 150 कितना हो गया 450। तो 450 इसका विड्थ होगा और इसका हाइट कितना होगा, यहाँ पे 150 इधर 150 इधर, मीन्स 300 इसका हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 200 प्लस 300 500। तो इसका एक्चुअल हाइट और विड्थ इस एलिमेंट का क्या होगा, इस एलिमेंट का एक्चुअल विड्थ और हाइट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक्चुअल विड्थ और हाइट मैं आप लोगों को बताती हूँ। 150 इसका विड्थ प्लस 50 मार्जिन प्लस 50 पैडिंग प्लस 50 बॉर्डर, और ये दोनों साइड है, लेफ्ट में भी और राइट में भी है, मीन्स ये इधर भी 50 और इधर भी 50। इसका मतलब है कि जैसे आपने इस साइड 50 पिक्सल ऐड हुआ है वैसे ही इधर भी 50 पिक्सल ऐड हुआ है। बॉर्डर में इधर अगर 50 पिक्सल ऐड हुआ है तो इस साइड भी 50 पिक्सल ऐड हुआ है, और मार्जिन भी अगर इधर 50 पिक्सल ऐड हुआ है तो इधर भी 50 पिक्सल ऐड हुआ है। तो अगर हम एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाएं तो वो लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी आ जाएगी 50 150 और इधर भी 50 150 इंटू 2 कर सकते हैं, इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 450, ये 300 और ये 150। या फिर आप इतना नहीं करना चाहते तो ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 50 इधर और 50 इधर। तो 150 कितना हो गया 300 हो गया। तो 300 ये पैडिंग मार्जिन बॉर्डर का, और इसका एक्चुअल विड्थ है वो 150। तो 450 इसका क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगा इस एलिमेंट का। और हाइट हमको निकालना है, तो हाइट कैसे करेंगे, 200 इसका नॉर्मली इसका हाइट कितना है 200 पिक्सल, ये देखिए 200 पिक्सल इसका हाइट है। इसमें भी पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन, पैडिंग बॉर्डर मार्जिन तीनों ऊपर में 150 और नीचे में 150, तो प्लस 300 500 इसका हाइट हो गया। तो इस तरीके से इस बॉक्स का विड्थ और हाइट कितना हो गया 450 इसका विड्थ हो गया। बट हम अगर ऐसे नॉर्मली देखें तो हमको ये 150 क्रॉस 200 का है ऐसा हम सोच के, अगर यहाँ पे हमको इसी स्क्रीन पे 4 ऐसे बॉक्सेस चाहिए तो ऐसे 4 बॉक्सेस आ सकते हैं क्या, तो 450 क्रॉस 4, तो हमको इसका डिवाइस का विड्थ देखना पड़ेगा कि उतने विड्थ पे क्या 4 सेक्शंस आ सकते हैं या नहीं। इन सब के कैलकुलेशंस के लिए, लेआउट बनाने के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कंटेंट के बाद सबसे पहले पैडिंग आता है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है कि ये कंटेंट है, कंटेंट की साइज़ यहाँ पे दी होती। कंटेंट के बाद सबसे पहले ये आएगा पैडिंग, पैडिंग के बाद ये आएगा बॉर्डर, बॉर्डर के बाद ये आएगी मार्जिन। तो आई होप आप लोगों को CSS का ये बॉक्स मॉडल समझ में आ गया होगा, और इसमें हाइट विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को CSS के बॉक्स मॉडल में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप लोगों ने CSS का ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है अभी तक तो आप इसे एक्सेस कर लीजिए, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे अगर आप लोगों ने बॉर्डर का या फिर इसका CSS के सिंटेक्स का, बॉर्डर का, पैडिंग मार्जिन किसी भी एक ट्यूटोरियल आपसे मिस हो गया है तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में बहुत ही आसानी होगी।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।